तो है हम हैं जी लुधियाना दिल्ली हाईवे पे। यहाँ से हम जा रहे हैं दिल्ली। दिल्ली से फिर जाएंगे प्रयागराज महाकुंभ में। वो है टैक्सी, ये रहा हाईवे। चलो चलते हैं। रास्ते की बात की जाए तो अम्बाला आपको पता ही है बंद हुआ है बॉर्डर। तो हम पीछे में आपको वीडियो डाल दूंगा। वो पिंडों से निकलते निकलते हम लोग हाईवे पे पहुँचे हैं, उसकी वीडियो देख लेना। वो काफ़ी रास्ता मतलब आधा पौना घंटा लग जाता है उस रास्ते को कवर करने के लिए। तो अगर किसी ने पंजाब से लुधियाना से जाना है प्रयागराज तो आपको पहले दिल्ली जाना ही पड़ेगा, फिर उसके आगे आपको यूपी बॉर्डर से होते हुए मेन हाईवे लेते हुए आपको जाना पड़ेगा प्रयागराज। तो ये है जी फर्स्ट चाय ब्रेक कुरुक्षेत्र में है जी ये। यहाँ पे पियेंगे बढ़िया सी चाय। ये है जी रिफ़्रेशमेंट पॉइंट यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे, इसको जेपी हाईवे ही बोलते हैं। यहाँ पे हम रिफ़्रेशमेंट के लिए रुके हैं। दिल्ली पहुँच गए थे टाइम सर, लेकिन वो जल्दी जल्दी में वीडियो इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि हमें आगे टैक्सी पकड़नी थी। तो अब ये पे रिफ़्रेशमेंट के लिए रुके, तो आपको अपडेट देना था एक। अब अगला अपडेट आगे देते हैं जहाँ रुकेंगे। चाय ब्रेक चल रही है, रोटी खाने लगे हैं और चाय पीने लगे हैं। वो वहाँ पे सामने ढाबा है, वहाँ रोटी खाएंगे फिर चाय पियेंगे। ये है जी लखनऊ का आउटर। यहाँ पे लगी है जी ब्रेकफास्ट ब्रेक। ब्रेकफास्ट करते हैं। लखनऊ पहुँचे हैं, लेट हो गए, रात को रुक रुक के चले हैं, नींद आ रही थी इसलिए। अब यहाँ पे ब्रेकफास्ट करके फिर लखनऊ से सीधा निकलेंगे प्रयागराज की तरफ। अच्छा बना हुआ है।
जी हमारा चौथा ब्रेक जो कि है लंच ब्रेक, ये ढाबे पे रुके हैं, प्रयागराज की एंट्रेंस पे है। यहाँ से प्रयागराज 20-30 किलोमीटर पड़ गया, रह गया मतलब। बज गए हैं दोपहर के 2:30 और ये हाईवे है। लंच करके फिर निकलते हैं यहाँ से। तो हम पहुँच गए जी प्रयागराज और 4:30 बज गए और हर तरफ बैरिकेडिंग हुई है। भाई ये है कुछ हाल इलेक्ट्रिक बस का मेले में, बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये जा रहे हैं हम मेले की तरफ। बना लीजिए। हाँ तो ये आपकी बनाएंगे ना। ये भैया ने भाई मतलब मैं बता ही नहीं सकता मेरे को कहाँ से लेके कहाँ तक लिफ्ट दी है। यहाँ आने में मेरी आधी ज़िंदगी पक्का बीत गई थी, तो इनका बहुत बहुत थैंक यू। और ये बता रहे हैं कि यहाँ के लोकल लोग फ्री में राइड चलाते हैं लोगों को इधर उधर पहुँचाने के लिए, बहुत अच्छी बात है ये। और अभी ये आप जाम देख लो। और ये मेरे को कम से कम ही तो 3 किलोमीटर पहले से मेरे को ये पीछे बिठा के लाए हैं, कहा कि आ जाओ चले। जी ये है प्रयागराज संगम की एंट्री गेट। हमें ड्रोन शो के लिए जाना है आगे। सब लोग आ गए। महाकुंभ का सेक्टर 7 वहाँ पे होने वाला है ड्रोन शो, वहाँ जाना है अपने को। तो उनके कहने का ये है कि 8 किलोमीटर दूर है यहाँ से प्रयागराज संगम से। ये है जी अब वैसे मुझे तो नहीं पता था, मुझे ऐसा लगा था कि यहाँ पर नॉनवेज और अल्कोहल अलाउड नहीं है। पर ये देखो ठेके के बाहर रश, आप कितना रश है, सारा रश यहीं पे है। मैं आगे का आपको दिखाता हूँ। आगे का तो कुछ खास नहीं है, ठेके पे ही ज़्यादा रश था। तो बात करें कि मैं अब यहाँ पर सीधा आ गया हूँ, वो इसलिए आ गया हूँ क्योंकि होटल मिल गया था हमें न्याय चौक के पास और हम लेट हो रहे थे। ड्रोन शो 7 बजे शो शुरू होना था, इसलिए मैं वहाँ पे आपको कमरा नहीं दिखा पाया और सीधा यहीं आ गया। और इस टाइम 7:30 हो रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं तो लेट हो गया हूँ, अब पता नहीं वहाँ जाके देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो ये तो है जी टेम्प्रेरी पुल जो बनाए गए हैं। और ये गंगा है, देखो आप कितना कुछ फेंका हुआ है लोगों ने यहाँ पे, कितना कुछ फेंका हुआ है। हमें ये पुल पार करके जाना है अपने सेक्टर 7 की तरफ। और ये एरिया काफ़ी दूर है, जहाँ हम रुके थे वहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। कुछ तो मुझे वो भैया ने छोड़ दिया, उसके बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये है जी प्राचीन नाग वासुकी मंदिर और ये बिल्कुल सेक्टर 7 के सामने, यहाँ पे पीछे होता है ड्रोन शो। तो अभी मैं ड्रोन की टाइमिंग से पता करता हूँ। अभी जस्ट पहुँचा ही हूँ, 8 बज गए हैं, 8:30। तो ड्रोन शो ख़त्म हो चुका है, तो उसकी फिर भी आपको मैं टाइमिंग्स कंफर्म कर देता हूँ अगर किसी ने आना है यहाँ पर। तो ये कि ऐसे ही रहता है। अरे और भाई भीड़ हो जाएगा। अच्छा अभी भीड़ हो जाएगा, और भयंकर भीड़ होगा। अभी तो ये टेलर है, परेशानी हो रही है काफ़ी। बाकी सारा सामान सही है, सिर्फ साधन नहीं चला रहा है। साधन नहीं है, जैसे बस चला दे सरकारी, हाँ बैटरी रिक्शा के लाओ दे, ये कार वाले को बंद कराए, बिलोरो कार, इंडिका सब बंद करे। हमने तो हिंदू, हमको बहुत दुख होता है देख के कि हमारे भक्त लोग इतना परेशान हो रहे हैं। हाँ यार वो बात है, बाकी सारा काम टनाटन है इनका, सिर्फ साधन बगैर मात खा रहा है मेरा। अब इतनी दूर से बच्चे लोग आते हैं, लेडीज लोग देख के परेशान हो जाते, भारी शरीर रहती है, चलती है बेचारी, दुख होता है। और पैसा दे रहे, मुँह महंगा दे रही है, 10, 50, 50 ले लो। ये है जी हमारा ऑटो राइड। भैया आप योगी जी से, मोदी जी से कहिए मोबाइल पे टच करके कि बस चलावे या बैटरी रिक्शा चलावे, ठीक है। कार को बंद करें। ठीक है। आगे लोकल्स की ये डिमांड है जी, गाड़ी बंद होनी चाहिए, ऑटो रिक्शा चलनी चाहिए, ई रिक्शा चलनी चाहिए और बस चलनी चाहिए, इलेक्ट्रिक बस। कार वालों को बंद करना चाहिए, कार बंद होनी चाहिए जी, वो कहते हैं।
टू व्हीलर। बाकी योगी जी बहुत अच्छा काम किए। ये योगी जी और मोदी जी से दरखास्त है इनकी, हाँ, अगर वो देखें ये वीडियो तो ज़रूर बता दें। बैटरी रिक्शा चलने दीजिए और बस। आप बताओ ये लोग क्या चलने दे क्या नहीं चलने दे। हाँ, हम हैं रिक्शा वाले हैं, हमारा नाम मोनू है। यहाँ पर बहुत परेशानी गंगा भक्त लोग को, रिक्शा के लिए, बस के लिए। कार आने वालों को बंद करिए, सिर्फ बैटरी रिक्शा चलने दीजिए और बस चलने दीजिए। आप खुद ही देख लीजिए कितना त्राही राम है बगैर साधन का। पार्किंग दूरी है, हाँ, और मुसाफिर ज़्यादा है, बेचारे थक जाती है, लेडीज माँ बहनें जितनी हैं। बहुत दया लगती है, मगर क्या करें, योगी बाबा से सारी यही गुजारिश है कि बैटरी रिक्शा चालू कर दे, अब ये चरपहिया को बंद कर दे, बस चलवा दे। तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो आप इस बात के लिए प्रिपेयर्ड रहना कि आपको चलना बहुत पड़ेगा, क्योंकि अब आप देखो मैंने उस पुल के ऊपर जाना था और मैं पुल के नीचे आ गया हूँ, और पुल के नीचे आने की वजह से वो ऊपर जाने में पता नहीं कितना एफर्ट लगेगा, कितनी देर चल के मैं यहाँ पे आया हूँ। तो इसको, इस एरिया को समझने के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए। अगर इस एरिया को आपने समझना है तो आपको बहुत टाइम चाहिए और उसमें आपको चलना पड़ेगा बहुत। अगर आपको समझ आ जाता है फिर कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको पता होता है कि हमने यहाँ जाना है। और ये मैं अभी आपको बस यहाँ पे समझा भी नहीं पाऊँगा कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ से कहाँ आना है, क्योंकि काफ़ी एरियाज़ हैं और आपकी बुकिंग के हिसाब से है। तो चलो अब चलते हैं ऊपर उसके पुल के। बाय द वे ये इसका नाम है शास्त्री पुल, और ये यहाँ का है रेलवे पुल। ये वाला जो है शास्त्री पुल, ये मेन पुल है, ये प्रयागराज को और दूसरी डेस्टिनेशंस को आपस में जोड़ता है। और इसी पुल के नीचे आप ये देख सकते हो सारे टेंट वगैरह लगे हुए हैं। तो रुकने की सरकारी व्यवस्था यहाँ पे है, और ये व्यवस्थाएं सेक्टर वाइज हैं, जैसे सेक्टर 1, 2, 3, 4। और ड्रोन शो जो हुआ था वो सेक्टर 7 और 9 में हुआ था। हम देख नहीं पाए क्योंकि हम लेट हो गए थे इस चक्कर में पहुंचने की वजह से। और यहाँ पर कन्वेंस की थोड़ी प्रॉब्लम है, आपको यहाँ पे पब्लिक कन्वेंस भी खास नहीं मिलेगी कुछ, और मतलब आप पैदल ही हो, कहीं से लिफ्ट लेके आप पहुँच जाओ तो ठीक है, जैसे मैं पहुँचा हूँ। चलो आगे पुल पे चलते हैं। तो ये अब पुल के नीचे से जा रहे हैं, जो टेम्परेरी पुल बनाया हुआ है उससे क्रॉस करेंगे जी। ये सारा, ये तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर लंबा है। तो मेरी जो अकोमोडेशन है वो उधर की साइड है, इसलिए मेरे को उधर जाना पड़ रहा है। बाकी ये कैंप्स वगैरह बनाए हुए हैं, कुछ लोगों ने खुद बनाए हैं, कुछ गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं, कुछ अलग अलग अखाड़ों ने लगाए हैं, कुछ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने लगाए हैं। तो ये सारा है, और ये है शास्त्री पुल। आइडियली मुझे इसके ऊपर से जाना था, लेकिन नीचे से जाना पड़ेगा। तो ये है जी होटल मीना, ये कमरा मिला था अपने को, ठीक है। दिखा देता हूँ, ऐसे जहाँ पे आपको रोकते हैं ना वहीं पे ये होटल है। यहाँ हमने स्टे लिया था। एक ये वाला कमरा जो आपको मैंने दिखाया था ये हमें मिला 3500 में। काफ़ी लेट है, और ये मैं आपको यहाँ बाहर से दिखाता हूँ एक बारी। ये यहाँ पर ही रोका गया सारा, ये चौंक आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर है ना रोक दिया गया ट्रैफिक। यहाँ से आपको पैदल जाना है। ये चौंक का नाम पता करके बता देता हूँ मैं आपको। तो वो होटल है जी, वो जहाँ पे ओयो लिखा हुआ है वो होटल है, होटल मीना है नाम। और ये जो चौंक है ये अंधावा बाईपास पड़ता है। यहाँ से आगे आपको पैदल ही जाना पड़ेगा, वो बैरिकेशन दिख रही होगी आपको, वहाँ से आपको पैदल ही जाना है। तो आप आओ, यहाँ रुक लो। अगर ये होटल है, होटल मीना सर्च कर लेना, नंबर आ जाएगा। और रूम इन्होंने हमें 3500 में दिया था, वो आपको मैंने जो दिखाया है। तो अब आगे आपको दिखाते हैं। रात को थोड़ा लेट हो गए थे, सीधा यहीं आ गए। रात को मैं 2 बजे पहुंचा हूँ होटल, तो हिम्मत नहीं थी कुछ भी दिखाने की।
तो चाय वगैरह पी के निकलते हैं। और ये अपनी चाय की टपरी। भाई ये सीधा रास्ता जाता है शास्त्री पुल के लिए। शास्त्री पुल के नीचे से आप मेले में एंटर कर सकते हो, पर आज इन्होंने ट्रैफिक काफ़ी पहले ही रोक दिया है। आवा चौक के करीब रोक दिया इन्होंने। वहाँ से समझ लो कि 5-6 किलोमीटर मेला है और उसके आगे संगम 2 किलोमीटर, तो आपको 8-9 किलोमीटर चलना ही पड़ेगा। ये सभी ऐसे हैं और ये लोकल्स को अलाउड है यहाँ पे जाना। तो अगर आपके लोकल्स के साथ किसी के साथ है सेटिंग या कोई रिश्तेदार है तो आप उनको बोल सकते हैं कि मेले पे छोड़ दें। अदरवाइज़ अगर आप आम जनता हैं तो आपको यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा, बी प्रिपेयर्ड। तो मेले में एंटर कर चुके हैं जी, वो सामने वहाँ से एंट्रेंस है पुल के पास से। ये मेले के अंदर आ गए। मेले के अंदर आने में 3-3.5 किलोमीटर चलना पड़ा और उसके बाद फिर संगम तक 5 किलोमीटर का रास्ता है। ये मैं आपको तो दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए, क्योंकि यहाँ आने के बाद मेरे को भी ये दूसरे दिन पता चला कि हमने कहाँ से कहाँ जाना है और अभी वो श्योर नहीं हूँ कि वही रास्ता है, क्योंकि यहाँ पर भी लोकल को भी नहीं मतलब कि ये सेक्टर्स के बारे में पता कि किस सेक्टर के पास जाना है। आपको वहाँ पे संगम में जाना दिया जाएगा, तो सब लोग आपको डायरेक्शंस ही बताएंगे कि आप इधर की साइड चले जाइए, इधर की साइड चले जाइए। बाकी ये है माहौल, वो है रहने की व्यवस्था, जो टेंट सिटी जिसको बोला जाता है सारी। मैंने वो टेंट सिटी आपको वो ऊपर पुल से दिखाई थी, वो पुल से दिखाई थी, बहुत सुंदर लगती है रात में। तो है जी बोट ली है अभी यहाँ से, ये बोट मिली है